नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और आपका स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। आशा करता हूं आप मस्त हैं, खुश हैं। मैं आपको बता दूं कि इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी किराना मंडी गाजियाबाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लाफ्टर राइड। तो आजकल हमने भूत प्रेतों के बारे में बहुत सुना है भाई। कई मंदिरों में भी देखते हैं, कई बालाजी मंदिर में भी आप देखा होगा कि भूत उतार रहे होते हैं। कुछ लोग क्या भूतों पे बिलीव करते हैं, कुछ चुड़ैलों पे बिलीव करते हैं, कुछ जिनों में बिलीव करते हैं। अब भाई देखो, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। तो इंसान है तो भैया भूत प्रेत भी है, ये तो मानने वाली बात है। कोई इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल देता है, लेकिन जो पुश्तैनी है, हमारे जो अगर पुराण है, हमारे शास्त्र हैं, वो बताते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, ये सब चीज़ें होती हैं। और जब इनकी बात चल रही है तो भैया हमारा कौवा बिरयानी जैसा दिखने वाला, जो खुद एक भूत से दिखे, चौधरी का पीछे रहो, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ कि चौधरी मर गया और चौधरी की मौत की वजह थी ठंड, ठीक है। तो चौधरी मर गया और चौधरी की जो आत्मा थी वो गई उड़ के ऊपर, जहाँ भी जाती होगी भाई। अब चौधरी की आत्मा को स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो नरक ही। अपनी इन बिटवीन कहीं मिला तो उसकी मुलाकात हुई एक लौंडे से। अब समझ रहे हो, अब भूत है, अब लौंडे जहाँ मिलते हैं भैया इंट्रोडक्शन हो ही जाता है। तो चौधरी तो अपना चौधरी है, हर जगह दोस्ती कर लेता है। तो बोला व्हाट्स अप, व्हाट्स योर नेम? तो कहते जी मेरा नाम है चौरसिया। तो चौरसिया साहब ने जाट से पूछा आपका नाम क्या था? मेरा नाम है सुंदरलाल चौधरी उर्फ छोटू जाट उर्फ चौधरी। तो मैंने चौधरी भी बोल सके, मैं फिर उसी चौधरी के नाम की। तो भाई ने उससे पूछ लिया कि तू कैसे मर गया? तो चौरसिया साहब ने बोला कि भैया मैं तो आत्मगलानी में मर गया। चौधरी आत्मगलानी ये क्या हो गया? आत्मगलानी कहते आत्मगलानी मतलब पछतावा, मतलब आपको ऐसा कुछ काम आपने कर दिया और वो वैसा नहीं हुआ तो उसमें आत्मगलानी हो जावे। तो जाट बोले थे मैंने समझ ना आई भैया आत्मगलानी, लेकिन मैं बता दूं मैं ठंड की वजह से मर गया। ठंड में ठिठुर के मरा मैं। तो चौरसिया बोला कि भैया बड़ी खतरनाक मौत होती है, मतलब ठंड के, मतलब ठिठुर के। तो जाट ने बोला मेरा छोड़, तू ये बता तूने आत्महत्या क्या क्यों कर ली? मतलब तू अपने आप को कैसे मतलब मान ली? आत्मगलानी में तूने क्या किया? मैंने आत्महत्या की। आत्महत्या मतलब आत्मगलानी में मेरे से आत्महत्या होगी मेरे से। कह रहे वो तो मैं तुमने बोल देख के बता दिया, तू आत्महत्या ही करेगा, तेरी हत्या तो कोई करेगा ना, तू है चौरसिया। तो भैया तो आत्महत्या की भैया कोई तो वजह रही होगी। तो चौरसिया ने बोला कि एक छोटी सी ना कहानी है, सुन ले। जाट बोला मतलब वक्त ही बता, अब तो भैया मर गए हैं, भटकना ही है, तो कहानी सुना दे। तो कहानी क्या है? कहानी है कि भैया मन ने एक लौंडिया से प्यार था। कह रहे वाह, तन्ने मेरे मन की बात कर ली, एक लौंडिया से प्यार था, मन ने भी था। तो फिर क्या हुआ? कहते अभी वो लौंडिया ना, मैंने शक था कि वो लौंडिया जो है वो टू टाइमिंग करे। जाट बोले टू टाइमिंग क्या हो गए? क्या टू टाइमिंग का मतलब हो गया है कि भैया एक टाइम में दो तीन लौंडों को के साथ टाइम पास करना, मतलब दो तीन बॉयफ्रेंड एक साथ रखना और एक बॉयफ्रेंड को दूसरे की जानकारी ना। करे भैया गजब की यार टैलेंटेड गर्लफ्रेंड है तेरी भैया, और ऐसा टैलेंट तो परमात्मा हमें दे रहे तो मजा ही आ जाता भाई। एक साथ एक क्या दो क्या चार एक बार में टू टाइमिंग, थ्री टाइमिंग, फोर टाइमिंग करते हम। अच्छा फिर क्या होया? तो चौरसिया ने बोला कि भैया मैंने शक था कि भैया वो टू टाइमिंग करे और उसका किसी लौंडे के साथ चक्कर है। और एक दिन मैंने खबर पड़ी अपने घर में वो दूसरे वाले लौंडे के साथ में टाइम पास कर रही थी। कहते क्या बात कर रहा है? अच्छा से। कहते फिर तू भागा होगा? कहते हाँ मैं भाग के उधर गया। कहते मैं घर के अंदर पहुंच गया। कहते फिर तू तो मिल गया वो लौंडा? कहते नहीं मिला ना यार, जैसे ही गया पूरा घर छान मारा मैं, पूरा घर छान मारा मैं। फिर कहते वो लौंडा ही नहीं दिखा। कहते फिर मैंने बहुत पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ कि मैं इतनी प्यारी सी सुशील सी लौंडिया पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे शक करूं, मतलब वो तो मेरे से इतना प्यार करे और मैं इतना बड़ा शक की। फिर कहता उसमें आत्मगलानी होगी, मुझे पछतावा हो गया और मैंने खिड़की से नीचे कूद के जान दे दी। तो फिर मैं बन गया भूत।
कहते अच्छा, कहते मैंने एक चीज बताया जड़ बोले, कहते ये तो तूने घने सही बात बोली, आत्मग्लानि से आत्महत्या ही करेगा आदमी, लेकिन ये बता तेरी गर्लफ्रेंड लोंडे का नाम कैसे? कहते उसका नाम था रामकली। कहते क्या बोला? रामकली। कहते रहती कहाँ थी? कहते बिसलबाड़ में। कहते बिसलबाड़ में? कहते बैंक के टक्के रामकली वो बिसड़ वाली, वो 5 नंबर वाले घर वाली? कहते हाँ। कहते कुत्ते की औलाद, बहन के टके, तूने पूरा घर छान मरा, तूने वो फ्रिज देखा? कहता तो अगर तू फ्रिज देख लेता ना तो साले मैं जिंदा होता और तू भी जिंदा होता। कहता मतलब? कहता तेरे चक्कर में मैं फ्रिज में घुस गया, कहता ठिठी ठुठी के मरा हूं। आशिक की मौत मरता ना तो मजा आ जाता, साला ठंड की मौत मरा हूं अभी तेरे चक्कर में। और मैं तो लिख के दे रहा हूं, तन्ने ना नरक भी नसीब ना होगा। तो मेरे जैसे आशिक की ना तूने बहुत बेरहमी से मौत करवाई है तूने, और आज तूने फ्रिज खोल के देख लिया होता ना, तू भी जिंदा होता और मैं भी जिंदा होता। तो ये तो भैया हमारे चौधरी साहब ने एक बार मेरे से ऐसी बात चल रही थी, तो चौधरी साहब बोलता है तुम्हें पता है मैं भूतों की वजह से पैदा हुआ हूँ। हैं क्या बात कर रहा है तू? अपनी मम्मी पापा की वजह से पैदा हुआ? कहते ना, मैं अपने भूतों की वजह से पैदा हूँ। मैं कैसे एक्सप्लेन? कहता जब मेरा बड़ा भैया 5 साल का था ना, मैं कहा हाँ। कहते मेरे मम्मी पापा ना उसको बोल देते बेटा जल्दी सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा। फिर कहते वो क्या, वो डर के हमारे सो जाता था। फिर मम्मी डैडी का कार्यक्रम स्टार्ट, 9 महीने बाद मैं भाग। तो मैं किसकी वजह से पैदा हुआ? भूतों की वजह से पैदा हुआ ना। तो भूत से डराते ना है, भूत पैदा भी करवाए। मतलब ये जो माँ बाप लोग हो रहे हैं इसको बहुत यूज करते हैं। तो चौधरी के ना किस्से बड़े कमाल के। एक दिन तो कमाल हो गया भैया, कमाल मतलब कमाल हो गया। एक दिन चौधरी ना मेरे पास भागा भागा आया और बहुत डरा हुआ, आपड़ा कटा छापड़ा छापड़ा। मैं क्या हो गया, किसी ने तेरी मार ली? कहते नहीं भाई बस कुछ अलग ही कुछ हो गया बस मेरे साथ। मैं क्या हो गया तो बता दे, बात तो क्या होगी? कहते बस तू पूछना। कहते नहीं पूछता। मैं बोले नहीं पूछता। कहते नहीं वो वाला पूछना नहीं बे, आपड़ा का डाबरा, मैं वो वाले पूछने की बात कर रहा हूँ, वो वाला मत पूछ। मैंने उस दिन पता लगा कि पूछना भी 2 तरीके का हो गया, वो वाला पूछना, ये वाला पूछ। तो मैं ठीक है वो वाला ना पूछना बता। कहता भाई तू बस मेरे से पूछना मेरे से क्या हुआ। मैं नहीं पूछता ना क्या होया, वो वाला पूछे ये वाला पूछे, बता तो दे क्या होया। कहते बस भाई मेरी फट गई, मेरी फट गई। मैं क्या फट गई? कहता मेरा कहाँ फट गई? मैं कहा वो तो सबकी फटी रहती है, उसमें नई बात क्या है? कौन है एक इंसान जिसकी सिली रहती है? मुझे एक का नाम बता। अरे कहता नहीं भैया ये भी दूसरी टाइप की फटनी थी। मैं कहा उस दिन मैंने मालूम चला कि भैया जो पिछवाड़ा है जो गांड है वो एक तरह नहीं, वो दूसरी तरह से फटती है। मैं कहा भैया एक्सप्लेन कर क्या है? कहते तू एक्सप्लेन में मत छोड़, तू बस मतलब मेरी फटी की फटी रहेगी। मैं क्या फटी रहेगी ये तो बता दिया, अब वो नहीं रहेगी ये नहीं रहेगी। कहते मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी। तो मैं क्या क्लियर करना भाई, डबल मीनिंग होता है हर लैंग्वेज का, हर सेंटेंस का। आंखें फटी रहेगी, क्यों फटी रहेगी? कहते मैं तुझे बता नहीं सकता, मतलब मैंने बस सब छोड़ दिया था। मैं क्या छोड़ दिया मतलब बता तो सही। मुझे बस समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया मेरे साथ। मैं कहा यार तू क्लियर करेगा, कल ना मेरे साथ मतलब एक कहानी होगी, एक मतलब तुझे बता नहीं सकता मैं कल। अभी कौन सा वाला, जो पिछले वाला गया कल, आने वाला कल, एक और तरीका कल, ये तो बता दे। कहते जो पिछले कल गया यस्टरडे। मैं चल ठीक है ये ठीक है। मैं क्या होया? कल मैंने भूतनी से मिला, कल मेरी मुलाकात भूतनी से होगी। मैं क्या चल रहे भूतनी भूतनी कुछ ना होगी, तेरी गर्लफ्रेंड होगी, बिना मेकअप की आई होगी। मेकअप में सब सुंदर लगे, बिना मेकअप के भूतनी ना लगे। तो मेरा एक्सपीरियंस देख, एक दिन मैं अपने घर में था, मेरी गर्लफ्रेंड बाथरूम में गई और जैसे ही मेकअप उतार के वापस आई, भाई मैं डर गया, मेरा भूतनी कहां से आ गई। तो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, भूतनी ना तेरी गर्लफ्रेंड होगी। अरे नहीं छापड़ा, मैं तुझे बता रहा हूँ भूतनी होगी, पूरी प्योर भूतनी थी। मैं कहा अच्छा फिर कैसे मिला, कहाँ मिला पहले बता। मतलब बाथरूम में। मैं कहा देख मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताया ना कि भैया वो तेरी गर्लफ्रेंड ही हो गई। कहता है नहीं भाई गर्लफ्रेंड नहीं थी ना, मेरी ताई गर्लफ्रेंड तो अपने गाँव गई हुई है। मैं फिर हुआ के ये बता। कहते मैंने ना लग गई। मैं के लग गई ये बता। कहते मैंने लग गई थी टट्टी। मैं क्या टट्टी? टट्टी वो पोटी। हाँ तो मैं इसमें क्या नई बात यह है, लोगों को टट्टी लगे है उसमें क्या है, लोग करते हैं उसमें क्या नई बात होगी। कहते फिर क्या हो? कहते मैं भागा भागा गया बाथरूम में।
तो मैं कहा टट्टी के अंदर बाथरूम में लोग जा रहे हैं ना, टॉयलेट में जा रहे हैं, तो तू कौन सा नया बाथरूम में गया? अब वही बाथरूम है या दूसरी बाथरूम है, ये बता दे। मैंने कहता नहीं लेकिन भाई मैंने देखा अंदर कुछ। मैं क्या देखा? मैं कहा जब अंदर मैं गया तो मैं देखा एक भूतनी शौच कर रही थी। मैं कहा भूतनी शौच कर रही थी? शौच मतलब टट्टी कर रही थी? अच्छा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में चले जाते हैं, मतलब पोटी कर रही थी। कहते और क्या? मैं कहा पक्का तो यकीन है वो भूतनी थी? कहते हाँ। कहता भाई मैं तो देखते रह गया, बस उसकी मेरी आंखें खुली खुली रह गई। और मैं कहा ये बताइए खुली आंखें कौन सी वाली है? कहता ये वही वाली है जो तू सोच रहा है, डर वाली। मैं फिर कहता उसने मैंने देखा, मैंने उसको देखा। मैं फिर और मैंने घूरने लगी वो। मैं तो भैया उसको देखते ही अपू तो निकल गई। मैं उसको बोला सॉरी भूतनी जी, मैंने ना मालूम था कि आप इस वक्त टट्टी कर रही होगी, क्योंकि आपका समय तो रात का हो गया है ना। तो एक काम करो, आप चैन से टट्टी कर लो, आप मेरी चिंता ना करो, मेरी तो आपको देखने के बाद ही निकल गई है। समझ रहे भैया? भूतनी को देख बोल रहा है कि आप आराम से टट्टी करो, मैं तो आपको देख के निकल गई है। तो ये हमारा जाट, जिसके भूतों का किस्से मशहूर, मतलब या तो फेंकू क्या करे पता ना, लेकिन जाट खुद अपने आप में एक भूत है। समझ रहे भाई? तो भैया ये थी हमारी छोटी सी लाफ्टर राइड भूतों के ऊपर, और थैंक यू सो मच। तो अब हम मिलते हैं अपने आज के न्यू टैलेंट से और उनसे बात करते हैं। सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज मैं आप सबके सामने बाबा बुल्ले शाह जी की एक नज़म सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। रांझा रांझा कर दीनी मैं, आप रांझा होई सदोनी मैनू ती दो रांझा ते मैनू हीर ना आखो कोई। ओ मेरे रांझा पल्ले पा दे, माए कुछ होर न मंगा। मेरे रांझा पल्ले पा दे, माए कुछ होर न मंगा। मैनू जट्टियों हीर बना दे, मैनू जट्टियों हीर बना दे, माए मैं कुछ होर न मंगा। ओ मेरे रांझा पल्ले पा दे, माए कुछ होर न मंगा। खोल दे सितारा माए मेरी तकदीर दा, खोल दे सितारा माए मेरी तकदीर दा। पाग जगा दे माए रांझे ते हीर दा, पाग जगा दे माए रांझे ते हीर दा। मैनू ओदे संग मिलवा दे, बाबुल तो शगन पवा दे, माए मैं कुछ होर न मंगा। ओ मेरे रांझा पल्ले पा दे, माए कुछ होर न मंगा, माए कुछ होर न मंगा, माए कुछ होर न मंगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो ये थी हमारे साथ वॉइस ऑफ पंजाब परमजीत कौर जी, जिनको आप पम्मी केडी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं। कैसे हैं परमजीत जी? बहुत बढ़िया। आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। आप तो वॉइस ऑफ पंजाब रही हैं, तो कितने कौन से ईयर में वॉइस ऑफ पंजाब आप रही थी? मैं जी भैया मैं 2010 में वॉइस ऑफ पंजाब बनी हूँ। अच्छा, 2010 के अंदर जी। तो उसके अलावा भी आपने कोई और कंपटीशन जीता? हाँ जी, उससे पहले मैंने एक और रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करा था, जिसको MH1 चैनल का प्रोग्राम था, सिंगिंग हंट शो आवाज पंजाब थी। अच्छा। और उसमें मैं रनर्स अप तक मतलब पहुंच पाई थी।
मतलब उसमें उन्होंने आपके टैलेंट को नहीं पहचाना, लेकिन वॉइस ऑफ पंजाब वालों ने आपके टैलेंट को पहचाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टैलेंट तो वैसे ही बहुत सारा सब में भरा पड़ा है, लेकिन ये वाली बात होती है कि कभी शायद टाइम नहीं शायद तब आया होगा, और शायद मेरे से बहुत बेहतर और बच्चे होंगे, हाँ, तो ये इसलिए उनका आगे। सही बात, ये हर चीज का वक्त लिखा होगा। बिल्कुल। तो कुछ बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे सिंगिंग में आप जुड़े और कैसे मतलब सीखा, कैसे मतलब। जी, बेसिकली तो मैं अमृतसर से हूँ। अच्छा। जानते हैं सारी दुनिया में फेमस है गुरु नगरी हाँ जी, अमृतसर। बिल्कुल। और सिंगिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा जो मेरा अपना फैमिली बैकग्राउंड है वो म्यूजिक से रिलेटेड हो। हाँ जी। लेकिन ये है कि जो मेरा नान का परिवार है, हाँ जी। मेरे मामा जी जो हैं सारे, तो उनको काफी अच्छा मतलब थोड़ा म्यूजिक से जुड़े हुए थे। जो आप जानते होंगे कि पंजाब में एक फील्ड हाँ है मतलब, कविशरी हाँ मतलब और हाँ ढाडी। हाँ। तो मेरे मामा जी वगैरह का सबका इंटरेस्ट था, घर के दूसरे काम के साथ साथ अच्छा, उनको अच्छा। उसमें भी इंटरेस्ट था। तो शायद मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा म्यूजिक में आने का इंटरेस्ट उनको देख के बना। अच्छा, मतलब आपने प्रोफेशनली वैसी, आपने वैसी मतलब कहीं प्रोफेशनली किसी से ट्रेनिंग आपने ली नहीं ली? हाँ जी, मतलब ये खून में ही है, ब्लड में आपका लिए? ब्लड में ही कह सकते हैं। बाकी जो भगवान की एक देन होती है, गॉड गिफ्ट, हाँ जी, हाँ जी। जो गॉड गिफ्ट बोलते हैं, तो शायद वो मेरे पे है कृपा। क्योंकि हमारा जो एक रिलीजियस जो जुड़ना है हाँ जी। वो सब जानते हैं कि निरंकारी एक मिशन है। अच्छा, हाँ हाँ, तो सुना है, बहुत सुना जी है जी, इसके बारे में। तो उसमें ही जब से आंखें खोली हैं तो मतलब वो उसी दर से जुड़े हैं हम, उसी हाँ को जी, देखा हमारे हाँ जी, दादा दादी जी के टाइम पे। हाँ जी। तो मतलब ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सतगुरु हमारे की जो ये देन है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल स्पीकर्स ही आएंगे वो ही बोलते हैं कुछ, या वो ही अपना कोई भाव रख सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म पे हर किसी छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबको एक जैसा एक बराबर है वो प्लेटफॉर्म मिलता है। तो वहाँ पे मतलब सत्संग में जाना और गीत गाना भजन गाना, तो वहां से ही जब फिर सत्संग की प्रेज मिलती थी तो धीरे धीरे मतलब ऐसे लगाव मतलब जुड़ता एक गया। सत्संग से आपको एक हाँ, और एंकरेजमेंट एक मिला। एनकरेजमेंट मिली। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने एज अ स्टडी फिर इसको अच्छा, म्यूजिक में करी है। अच्छा। तो बाकी जो आपका क्वेश्चन था कि आपने ऐसा कुछ सीखा है, तो जो एक गुरु शिष्य परंपरा वाली वो नहीं, विधिगत होता है, विधिवत सीखना, वो नहीं मैं मतलब कह लीजिए वो कि नहीं आपके सीखना गुरु हुआ। की आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा है, आप ये बोल सकते हैं। बिल्कुल यही कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए जो आपकी एजुकेशन बेसिकली वहीं से हुई है, अमृतसर से ही हुई है? जी जी, अमृतसर पंजाब से। मैं शहजादा कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन इन म्यूजिक वो किया है। अच्छा। जी। तो आप ये बताइए कि हमारी ऑडियंस को कि मतलब ये वॉइस ऑफ पंजाब का जो सफर था वो कैसे एकदम स्टार्ट, मतलब कैसे हुआ एकदम? वॉइस ऑफ पंजाब का सफर अभी मैंने मतलब थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उससे पहले भी मैंने MH1 का हाँ एक हाँ शो हाँ हाँ करा हाँ था। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब मेरा सिर्फ एक ही बार था कि ठीक है, रियलिटी शो में तो पार्टिसिपेट कर ही ली है और सारा पता भी चल गया कैसा फॉर्मेट होता है, वैसे क्या क्या होता है वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरा जी। वॉइस ऑफ पंजाब में आने का ऐसा कुछ खास नहीं था मन। अच्छा। तो लेकिन जो मेरे मतलब अगर मैंने विधिवत नहीं भी सीखा तब भी मेरी जिंदगी में एक मेरे जो म्यूजिक टीचर हैं मिसेस मनमोहन कौर, हाँ जी। वो मेरे स्कूल टाइम से ही म्यूजिक टीचर थे और उन्होंने ही मुझे गाइड करके फिर आगे कहा कि आपको जरूर इसमें आगे कंटिन्यू करनी चाहिए स्टडी। अच्छा। तो उन्होंने मेरा फॉर्म फिल करके वॉइस ऑफ पंजाब अच्छा, में भेज दिया वहां था, से और मतलब। उन्हीं की एनकरेजमेंट से कि नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ तो जा तू जा तू जा तू एक बार जरूर जा। तो कोई बात नहीं, एक बार कर लिया है, वहां पे नहीं आए मतलब रनर अप ही रहे हो तो कोई बात नहीं। तो फिर उनके अच्छा, कहने पे, हाँ, उनके उनके कहने पुशअप से। से, हाँ, कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करा जो उसके जो सिटी ऑडिशंस होते हैं, तो सिटी ऑडिशंस क्लियर हो गए। तो फिर हम प्रिलिमिनरी राउंड हाँ के जी, हाँ जी, लिए हाँ जी, गए हाँ आगे जी। चंडीगढ़। तो वहां भी क्लियर हो गया और धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच गए। और उसके बाद फिर ये मतलब सफर शुरू ही हो गया। मतलब मुझे पता नहीं चला कि मैं कब में उसमें चली गई और कब फिर मैं लास्ट वो विनर भी बन गई। तो चलिए, वो ये तो सब। तो उसके बाद का सफर कैसा रहा, मतलब जब आप वॉइस ऑफ पंजाब बन गए तो उसके बाद कुछ और ऑफर्स वगैरह कुछ आए, कैसे मतलब कैसे हुआ उसके आगे? जी, वॉइस ऑफ पंजाब बनने के बाद ऑफर्स तो आए काफी सारे, लेकिन मतलब वही होता है ना कि जब आपको इतनी ज्यादा समझ नहीं होती
तो शायद मैं उनको अचीव करने में थोड़ा कहीं ना कहीं गाइडेंस मेरा मतलब उस proper में आपको नहीं सही मिली? गाइडेंस प्रोफेशनल गाइडेंस आपको नहीं मिले? क्योंकि घर से कोई ऐसा नहीं अच्छा, था, हाँ हाँ हाँ। तो शायद मैं उसको प्रॉपर अवेल नहीं कर पाई, कह सकते हैं आप। तो वैसे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था स्पीड रिकॉर्ड के साथ हुआ था, और उन्होंने Okay. हमारी एक एल्बम भी लॉन्च करी हाँ जी। वॉइस ऑफ पंजाब के नाम से ही, जो हम अच्छा। विन करे थे। अच्छा, और वो मार्केट में आई और काफी सारा प्यार भी दिया लोगों ने उन गाने को। बहुत खूब। तो आप ये बताइए कि आपका बेसिकली रुझान जो है सिंगिंग के अंदर, जी मतलब एक होता है ना, एक सूफियाना है, सूफियाने में है, आपका रोमांटिक में है, आप किस टाइप के मतलब गाना आपको लगता है कि मेरी जो वॉइस है वो किस टाइप के म्यूजिक को सपोर्ट करती है? देखिए भैया, मैंने वैसे तो कोशिश करी है कि मैं हर तरह का कोई भी गाना, हाँ जी। मतलब अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको बिल्कुल वैसा ही गाने की कोशिश करूं। वर्सटाइल सिंगर होने की मैंने हाँ जी, हाँ काफी जी, हाँ जी। मतलब करी है प्रैक्टिस। हम्म। तो लेकिन हर किसी की एक वॉइस का एक अपना एक टेक्सचर होता हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि जो मेरी टेक्सचर है वॉइस की, वो थोड़ी सी गंभीर वाली है टेक्सचर। ओके। तो जो जो ज्यादा थोड़े क्लासिक सॉन्ग या फिर या सूफियाना आई जो थिंक। सूफियाना और ऐसे सॉन्ग मतलब मेरी वॉइस को ज्यादा सूट करते हैं। सूट करते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक बॉलीवुड गाना या कुछ पंजाबी फिल्मों में कोई गाना गाया? हाँ जी भैया, वैसे सॉन्ग्स तो मैंने काफी सारे गाए हैं, हाँ जी। लेकिन ऐसा है कि शायद वो अभी उतने फेमस नहीं हो पाए कि जैसे सबकी नजर में आ जाए, जैसे नजर में आ सके। अच्छा, तो आप मतलब अभी आप गाजियाबाद में रहती हैं, जी आपकी शादी गाजियाबाद में हुई है, जी। तो आपको इस फैमिली से सपोर्ट है पूरा म्यूजिक के लिए? हाँ, मेरे हस्बैंड मतलब काफी सपोर्ट करते हैं, वो काफी सपोर्टिव है मेरे इसमें म्यूजिक में। कभी भी कहीं भी कुछ जाना होता है, कहीं किसी मतलब प्रोग्राम के आप लिए, इवेंट्स वगैरह करती रहती हैं? बिल्कुल। और अगर कुछ स्टूडियो वर्क आता है तो वो मेरे साथ जरूर जाते अच्छा, हैं। बिल्कुल। मतलब आपके जो हस्बैंड है बहुत ज्यादा सपोर्टेड है इस चीज जी के जी लिए। जी जी। आपका एक बेटा भी है, तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि वो म्यूजिक लाइन में जाए? बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि वो स्टडी के साथ साथ मतलब कुछ भी एक्टिविटी हाँ करे, हाँ। कुछ भी मतलब कुछ जो भी उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बच्चों में जिंदगी इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है। तो कोई एक ऐसा एक्सपेक्टर तो जरूर होना चाहिए आजकल के सब बच्चों में, जिससे वो अपने आप को थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल। पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। तो अगर मैं बच्चों की बात करूं, आजकल रियलिटी शो में कितने बच्चे आते हैं या नए बच्चे जो सीख रहे हैं म्यूजिक को, या तो आप अपने इतना एक्सपीरियंस होने में आप उनको एक टिप देना चाहेंगे एज ए सीनियर? बिल्कुल। आजकल वैसे काफी आसान हो गया है अपने आप को जैसे फेमस करना। बड़े अच्छे अच्छे रियलिटी शोज आते हैं और बच्चे जाते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चों का म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ इंटरेस्ट जी, भी बहुत सारा है। हाँ जी। लेकिन वही वाली बात है कि जो भी हमारे मान लो जिन्होंने म्यूजिक को संभाल के रखा हुआ है, जो हमारे मेंटर्स हाँ बैठते जी। हैं उसमें, या जो भी जजेस हैं, तो ये है कि वो उनको प्रॉपर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर गाइड करते रहें कि आप किसी भी तरह का म्यूजिक गाओ, लेकिन जो उसका एक जहाँ से वो शुरू होता है, जो बेसिक है उसका, जो क्लासिकल म्यूजिक जिसे कहते हैं, उसके साथ जरूर किसी न किसी तरीके उनको जोड़ के रखें कि आप ये कर रहे हो, लेकिन आप ये करोगे तभी ही उसमें अपने आप को मतलब वहाँ मतलब आप चाहते हैं कि बेसिक से वो सीख के है क्लासिकल जो हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक का बेस है, बिल्कुल और आप वो सीखे पहले भी, अब मतलब वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सीखने में वैसे टाइम तो काफी लग जाता है, और म्यूजिक की ही एक ऐसी वो कला है जिसको आप ताउम्र भी सीखते रहे, वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन ये है कि उसकी हाँ साथ साथ नॉलेज जरूर रखें। ऐसे वाला नहीं है कि जैसे बड़े सारे सोशल मीडिया पे हाँ काफी जी, कुछ हाँ चल जी, गया हाँ जी, है, इंस्टाग्राम है हाँ या जी, हाँ बहुत जी। सारे ऐसी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सबको ऐसे लगता है कि शायद आज ये एक गाया और कल को हम सिंगर बन गए। तो ऐसा कुछ इतना मतलब ज्यादा कहते हैं शॉर्टकट्स नहीं है। हाँ, प्रॉपर आप सीखिए, सीखें हार्ड वर्क जरूर। कीजिए, बिल्कुल प्रयास कीजिए, उसके बाद आइए। बिल्कुल। तो हमारी ऑडियंस के लिए कुछ दो लाइनें हो जाए, कुछ भी जो आपका मन हो अभी इस टाइम। माही वे माही मैनू इश्क लगाए तेरा, माही वे माही मैनू इश्क लगाए तेरा, तेरे बाजों लगदा नी जी, जेड़े पासे वेखां मैनू तू ही तू दिसना है, जेड़े पासे वेखां मैनू तू ही तू दिसना है, खौरे मैनू हो गया है
माही वे माही मैनू इश्क लगाए तेरा तेरे बाजो लगदा नी जी माही वे माही। क्या बात है, क्या बात है। और मैं तो चाहूंगा कि जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर्स, मैं तो खैर खुद एक डायरेक्टर हूँ और मैं आपसे वादा भी करता हूँ कि अगली जब फिल्म होगी तो हमारी तरफ से एक गाना आपको दिया भी जाएगा। थैंक यू भैया। और मैं दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को भी चाहूंगा कि वही आवाज़ जो अभी तराशी गई है और आप इसको यूज़ कीजिए, अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं की गई है, तो यही टाइम है। तो आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगी? जी, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जैसे आपने अभी तक अपना प्यार मेरे पे बनाए रखा और इसी तरह ही आप आगे भी ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आशीर्वाद देते रहें और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छा म्यूजिक सुनाती रहूंगी। और लास्ट में द शमी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो को भी आप अपना ऐसे ही प्यार देते रहें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के मजे लेते रहिए। धन्यवाद। ये थी वॉइस ऑफ पंजाब हमारे साथ में। मिलते हैं एक नए एपिसोड में और एक नए टैलेंट के साथ में। देखते रहिए द शमी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। चाओ। तो ये था हमारा आज का टैलेंट जिसके बारे में आपने देखा और जाना। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेल्थ टिप्स के ऊपर। तो हेल्थ टिप्स पे जाने से पहले मैं आपको वो 4-5 चीज़ें बताता ही हूँ कि आपको अनुलोम विलोम कपालभाति आपको करना ही है 5 से 10 मिनट डेली। प्राणायाम, आपको पानी 2 लीटर से लेकर 4 लीटर आपको पीना ही है। आपको कलौंजी और मेथी दाना वाला जो पानी है वो डेली 3 गिलास आपको पीना ही है। आपको नमक और चीनी, सफ़ेद नमक और चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको पानी खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पीना है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पर। वो है हमारी, अगर थकान में, जब आपको थकान लगे तो आपको क्या करना चाहिए। देखो जी, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाए तो पहले तो ना नहा लो, मेन है। और एक खुरचन आती है मिट्टी की, और वो पुराने लोग देखिए, पुराने दादी परदादी जो है ना, वो खुरचन से अपने आप को रगड़ती थी। वो क्या प्रेशर पॉइंट्स को दबाती हैं नहाते वक्त, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन और थकावट दूर होती है। दूसरी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप 100 ग्राम ले लो अजवाइन, 100 ग्राम ले लो ज़ीरा, 100 ग्राम ले लो सौंफ। भैया तीनों को कर लो रोस्ट, हल्का हल्का भून लो, हल्का हल्का। अब भूनने के बाद तीनों को मिक्स कर दो, उसका बना लो पाउडर। ठीक है जी। अब उसको सुबह, दोपहर और शाम को 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ 1-1 चम्मच आप ले लो। ठीक है जी। आपको ना थकावट कभी लगेगी, ना आपका कभी डाइजेशन खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होगी, एनर्जी आएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपके जो भी पता कितने ही रोगों को ये दूर कर देगी थकावट के साथ। आप हमेशा एनर्जीफुल रहोगे। एक बार ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। 1 महीना ट्राई करके देखिए, कुछ महंगा नहीं है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की हेल्थ टिप। तो मैं आपको ये बता दूं कि शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद, माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी किराना मंडी गाजियाबाद में। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नई लाफ्टर राइड के साथ, एक न्यू टैलेंट और एक नई हेल्थ टिप के साथ। तब तक देखते रहिए द शमी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक मजे कीजिए, ऐश कीजिए, आसपास सफाई रखिए, शांति बनाकर रखिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और भूतों से डरने की जरूरत नहीं है, भूतों भी हमारी तरह ही हो है। ठीक है जी। तो तब तक टेक केयर, शबा खैर, गुड बाय।